So hello everyone, welcome to once again my YouTube channel. So today I am going to discuss solid state chapters and topic of today's session is defects in solids. ठीक, लास्ट वीडियो में भी हमने सॉलिड स्टेट पे पढ़ा था, वहां में ब्रैग्स इक्वेशन को डिराइव किया था और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल देखा था. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द सॉलिड स्टेट चैप्टर. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. What is defects or imperfection in crystals or solids? ठीक, तो अगर हम डेफिनेशन रिकॉल करें कि परफेक्ट क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या था, देयर इज ए रेगुलर और डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. तो इसमें जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स है उनमें क्या होता है, एक रेगुलर पैटर्न, मतलब ए बी, फिर यहाँ में फिर ए बी लाइक दैट. इनमें थ्री डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट था एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का या आयंस का. इनको बोलते थे क्रिस्टलाइन सॉलिड. एमॉर्फस में देयर इज नो सच रेगुलर और डेफिनिट पैटर्न. ठीक, तो एन आइडियल क्रिस्टल इज वन व्हिच हैज द सेम यूनिट सेल containing the same lattice points across the whole crystal up to the three dimensional long range order बोलते थे जिसको. Any deviation from the perfectly ordered arrangement of constituent particles in the crystal is called imperfection or defects in crystals. कि एनी हाउ कैसे भी अगर हम इन ये जो रेगुलर अरेंजमेंट था एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस को, उसको हम डिस्टर्ब कर दें, परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट जो होगा वो उसमें डेविएशन आ जाए, तो उसको बोलते हैं इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स. ठीक, चलिए फॉर एग्जांपल जिस कहते हैं सबके दो हाथ होने चाहिए, दो पैर होने चाहिए, दो आंख होने चाहिए, दो कान होने चाहिए, बट किसी का मान लीजिए बाई बर्थ या एक्सीडेंटली किसी का हाथ नहीं है, तो उसको बोलते हैं पर्सन विद फिजिकली डिसेबल हो गया, पैर नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, तो उसका हम वर्ड यूज करते हैं ना, तो वो मतलब क्या है, डिफेक्टिव हो गया. ठीक, परफेक्ट ऑफ ideal crystals can exist only at absolute zero, at which the crystalline substances have zero entropy, that is have no randomness. तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कहीं कहीं हम पढ़ते हैं, वहां में भी क्या आता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पे एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो. ठीक, हाउएवर ऐसा हमको मिलता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंट्रोपी भी क्या होगा, बढ़ेगा. थर्मोडायनामिकली में कहते हैं ना कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा. तो अबव एब्सोल्यूट जीरो मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर टू 98 केल्विन एंट्रोपी और randomness increases. It means some deviations from the perfectly ordered arrangement takes place. इसी को बोलते हैं imperfection और defects in crystals. ठीक, तो अब इसमें एक नाम आता है, फर्स्ट इसको बोलते हैं point defect. देखिए पॉइंट मैथमेटिकली क्या होता है कि पॉइंट का मतलब होता है इट हैज नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है. तो व्हेन द डेविएशंस एक्जिस्ट इन द रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स और आयंस इन द क्रिस्टल, तो दीस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर नोन एज पॉइंट डिफेक्ट. ठीक, मतलब इसके डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इट हैज पॉइंट हैज नो डायमेंशन. ठीक, तो इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल का मतलब क्या है कि जो उनमें रेगुलर पैटर्न है उसको एनी हाउ कैसे भी हम उससे डेविएशन आ जाए, तो उसको बोलते हैं इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स. ये क्यों होता है, व्हाट इज द कॉज रीजन, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो पे तो हम कहते हैं ना कि एंट्रोपी जीरो होती है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बट जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा, इसलिए डेविएशन क्या होंगे, हमको परफेक्टली ऑर्डर से मिलेगा, मतलब क्रिस्टल बिकम्स imperfect या defect in crystals occur. ठीक, now point defects are classified in two following types. तो दो डिफेक्ट यहाँ में आता है, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट. ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है जिनके नाम पे. तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट, व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट, दोनों में डिफरेंस पूछेगा. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स, या डिस्कस डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स इन जनरल. ठीक, चलिए पहला फर्स्ट यहाँ डिस्कस करेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट. फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट, these defects was first observed by German scientist शॉर्टकी. शॉर्टकी ने इसको सबसे पहले देखा था 1930 में, इसीलिए उसके नाम पे इनका नाम हो गया शॉर्टकी डिफेक्ट. चलिए जर्मन छोड़ भी देंगे तो किसने देखा था, शॉर्टकी ने. इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय शॉर्टकी, इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट. नाउ इन शॉर्टकी डिफेक्ट, इन दिस डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ cations and anions are missing from their normal lattice sites.
दैट इज इक्वल नंबर ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक वैकेंसीज और होल्स विल बी डेवलप्ड। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि इक्वल नंबर, अगर 4 कैटायन गायब होगा तो 4 एनायन भी गायब होगा। जहां उसको बैठना चाहिए था, जहां उनका पोजीशन थी नॉर्मल लैटिस साइड्स, वहां से वो चले जाते हैं। ठीक, द क्रिस्टल मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इसीलिए हमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, ऐसा नहीं कि 5 कैटायन होगा तो 4 एनायन, नहीं, 5 कैटायन तो 5 एनायन, 10 कैटायन तो 10 एनायन। ठीक, क्योंकि एज ए होल हमें क्या रखना है, इनको न्यूट्रल रखना है। दिस डिफेक्ट इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस द नंबर ऑफ नेबर एटम्स। सॉलिड स्टेट में जब क्लोज पैकिंग होती है तो उसके कितने आसपास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। एंड द साइजेस ऑफ द टू आयंस, कैटायंस एंड एनायंस, आर ऑलमोस्ट सेम। इसलिए हमें कहते हैं कि दोनों की साइज सेम होगी तभी हमको ये शॉर्टकी इफेक्ट मिलेगा, तभी इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिसिंग होंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, तो जितने भी फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के हैलाइड्स होंगे वो सब आपको शॉर्टकी में आ जाएंगे। एक डी ब्लॉक में आ जाएगा आपका ट्रांजिशन मेटल में सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम क्लोराइड देयर आर 10 to the power 22 ions per Schottky pairs. Thus there is one Schottky defect per 10 to the power 16 ions. तो हर 10 to the power 16 ions में सोडियम क्लोराइड में एक Schottky पेयर है। एक Schottky पेयर मींस कि एक कैटायन और एक एनायन मिसिंग है, उसको बोलते हैं Schottky पेयर। 2 कैटायन और 2 एनायन अगर मिसिंग होंगे तो उसको बोलते हैं 2 Schottky पेयर्स। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है कि इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द जर्मन साइंटिस्ट शॉर्टकी। सेकंड, इसको डिफाइन करने के लिए इन दिस डिफेक्ट, इन शॉर्टकी डिफेक्ट, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइड्स। ठीक, थर्ड, ये किसमें पाया जाता है, स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना है, हाई होना है। ठीक है, तो जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में ये हमको मिलेगा, और दोनों आयंस की साइज जो होती है, रेडियाई जो होती है, वो दोनों ऑलमोस्ट सेम होना है, क्योंकि दोनों कैटायन और एनायन को उनके रेगुलर साइड से बेस होना है। एग्जांपल में क्या लिख देंगे, द फर्स्ट एंड सेकंड एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हैलाइड में मिलता है एंड देन सिल्वर ब्रोमाइड में। ठीक, जितने आपको कैटायन और एनायन मिसिंग होंगे उसको बोलते हैं शॉर्टकी पेयर। ठीक, चलिए अब इसको डायग्राम से अगर समझे तो देखिए, परफेक्ट क्रिस्टलाइन आइडियल क्रिस्टल में क्या होगा, कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन, लाइक दैट। ठीक, शॉर्टकी डिफेक्ट होने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ से एक्चुअली हमें क्या होना चाहिए था, कैटायन होना चाहिए था, बट ये कैटायन अपनी रेगुलर पोजीशन को छोड़ के चला गया। जैसे हम एग्जाम नहीं देने जाते हैं तो हमारी सीट क्या होती है, सिटिंग प्लान होता है ना, वहां में हम क्या होते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तो हमारी जगह खाली हो गई। खाली हो गई मतलब वैकेंसी हो गया, कैटायन वैकेंसी। और सेम यहाँ में क्या आना चाहिए था, एनायन आना चाहिए था। यहाँ देखिए बी माइनस आना चाहिए था रेगुलर पोजीशन में। ठीक, यहाँ में आपको बी माइनस मिलना चाहिए था, बट ये अपनी पोजीशन को छोड़ के गायब हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनायन वैकेंसी। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज शॉर्टकी इफेक्ट। तो जस्ट डिफाइन करना है, उसके नीचे आप डायग्राम आपको जरूर बनाना। जब भी शॉर्टकी इफेक्ट बनाएंगे तो हमें आइडियल परफेक्ट क्रिस्टल का बनाना है। क्लियर? तो यहाँ में एक दिखा है, आप 2 भी दिखा सकते हैं। तो 2 कैटायन तो 2 एनायन, 1 कैटायन तो 1 एनायन, इसी को बोलते हैं 1 शॉर्टकी पेयर। ठीक, नाउ व्हाट आर द मेन कंडीशन फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट। तो पहला इसमें क्या आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई एंड मेनली आयनिक कंपाउंड में, एंड सेकंड साइज ऑफ एनायन एंड कैटायन शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियाई ऑफ कैटायन इक्वल टू रेडियाई ऑफ एनायन, ये होना चाहिए, तब हमको शॉर्टकी डिफेक्ट मिलेगा। ठीक, क्योंकि दोनों को मिस होना है, कैटायन और एनायन दोनों अपने रेगुलर पोजीशन को छोड़ के जाएगा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट से होता क्या है, उससे क्रिस्टल की प्रॉपर्टी में क्या फर्क पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर 1, ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड डिक्रीजेस। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट, कि डेंसिटी जो होता है वो शॉर्टकी डिफेक्ट से क्रिस्टल का कम हो जाता है। चलिए क्यों कम होता है, देखिए डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ऑलरेडी इस पे न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, देखिए इसमें अगर डायग्राम देखें तो यहाँ में क्या था कि शॉर्टकी डिफेक्ट, पेंकल डिफेक्ट में, शॉर्टकी में क्या होता है कि कैटायंस अपने रेगुलर पोजीशन को छोड़ के चला गया तो उसकी जगह खाली है। ठीक है, एनायन मान लीजिए यहाँ से छोड़ के चला गया, एनायनिक वैकेंसी, तो उसकी जगह खाली है।
तो वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज, सेम रहेगा। मास में क्या हो जाएगा, फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो जब कैटायंस या एनायंस निकलेंगे तो अपना मास लेके जाएंगे। इसलिए हमें क्या होता है, ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट मास ऑफ द क्रिस्टल क्या होगा, कम हो जाएगा। जब मास कम होगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, इसलिए शॉर्टकी डिफेक्ट से क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, सेकेंड कॉन्सिक्वेंस है एनर्जी एंड देयर बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड डिक्रीजेस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की स्टेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, बट एंट्रोपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेयर एज एंट्रोपी इंक्रीजेस, मतलब रैंडमनेस बढ़ जाएगा। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज है, ऑब्जेक्टिव अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डेंसिटी किस डिफेक्ट से कम होती है, तो वो है शॉर्ट की। या उल्टा, क्या आप डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, न्यूमेरिकली हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेटेड। ठीक, अगर मान लीजिए कि जो हमने कैलकुलेट किया और जो एक्सपेरिमेंटली मेजर किया उसमें डेविएशन है, डेंसिटी पहले से कम आ रहा है, तो उसमें कौन सा डिफेक्ट आएगा, हम क्या बोलेंगे, यस, इट कॉजेस शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक, सेकेंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो दिस डिफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय एंड स्टडीड बाय रशियन साइंटिस्ट फ्रैंकल। फ्रैंकल के नाम पे इसलिए इसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। 1926 में है। This defect is caused if some of the cations, usually some of the ions, usually cation, generally यहाँ में क्या आते हैं, cation होते हैं, of the lattice occupy interstitial sites, leaving a corresponding number of normal sites lattice site vacant। मतलब जिसको जहां होना चाहिए था वो वहां ना होके वो क्या करता है, इंटरस्टिटियल, दो प्लेन के बीच में। एक डायग्राम को अगर देखें तो इसको एक्चुअली कहाँ होना चाहिए था, यहाँ बैठना चाहिए था, बट कभी कभी इतना एग्जाम है कि हम अपने सीट पे ना बैठ के, अपने रूम में ना बैठ के दूसरे के क्लासरूम में बैठ जाते हैं, दूसरे एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं। ठीक, तो होना चाहिए था इसको यहाँ में, बट यहाँ ना आके क्या करता है, दो प्लेन के बीच की पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा, यहाँ में आ जाएगा, चाहे यहाँ आ जाएगा, चाहे यहाँ आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिटियल साइट। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक, चलिए शॉर्ट की में क्या होता है कि ये कैटायन और एनायन अपनी पोजीशन को छोड़ के क्रिस्टल से बाहर हो जाते हैं। फ्रैंकल में क्या होता है कि क्लास में है बट वो अपनी रेगुलर पोजीशन में नहीं बैठे हैं, रेगुलर सीट पे नहीं बैठे हैं, वो इंटरस्टिटियल पोजीशन को ऑक्युपाई किया है। तो दिस डिफेक्ट क्रिएट्स वैकेंसी डिफेक्ट एट ओरिजिनल साइट एंड इंटरस्टिटियल डिफेक्ट्स एट न्यू साइट। किसी भी दो प्लेन के बीच में पोजीशन को ऑक्युपाई कर देगा। It may be noted again that the crystal remains neutral since the number of positive ions is the same as that of the negative ions। यहाँ भी क्रिस्टल एज होल क्या है, न्यूट्रल है। इसलिए शॉर्ट की में क्या है, कैटायन और एनायन दोनों को आपको मिसिंग कर देना है ही नहीं, क्लास में है नहीं, आउट ऑफ क्लास है तो एब्सेंट हो गए। बट यहाँ में क्या है कि क्लास में है लेकिन वो अपोजिट सीट में नहीं बैठ के क्या है, क्लास सीट में बैठी है, कहीं में बैठी है, बट आपको काउंट तो किया जाएगा ना। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे है। इसलिए एज होल क्रिस्टल क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इस डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक, चलिए अब इनकी क्या कंडीशन है, ये किस कंडीशन में आएंगे, तो मेन कंडीशन फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट, फर्स्ट क्वांटिशन नंबर शुड बी लो। वहां में क्या था, क्वांटिशन नंबर शुड बी हाई। अगर क्वांटिशन नंबर हाई है तो वहां में क्या आएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट आएगा। ठीक, अगर क्वांटिशन नंबर लो है तो वहां में क्या आएगा, तब फ्रैंकल डिफेक्ट आएगा। एंड साइज ऑफ एनायन शुड बी बिगर देन कैटायन। तो जनरली यहाँ में कहते हैं कि कैटायन की साइज एनायन से कम होना चाहिए। इसीलिए आपको पहले बोला था कि देखिए मान लीजिए कि ये एनायन है, ये एनायन है, इसकी साइज बड़ी है, ये भी एनायन है, ये भी एनायन है, और यहाँ में क्या है, छोटा वाला कैटायन है। चलिए इसको प्लस लिखो समझने के लिए, छोटा वाला कैटायन है। तो कैटायन की साइज छोटी है, कैटायन की साइज छोटी होगी तो किसी भी दो प्लेन के बीच में आसानी से घुस जाएगा, ये ना, ये यहाँ में आ सकता है, ये यहाँ में आ सकता है। तो इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट में यूजुअली क्या पाया जाता है, कैटायंस ऑक्युपाई इंटरस्टिटियल साइट्स, क्योंकि कंडीशन इनकी यही है कि एनायन की साइज कैटायन से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, चलिए एग्जांपल्स। तो दिस डिफेक्ट इज नॉट फाउंड इन एल्कली मेटल हैलाइड्स। एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के हैलाइड्स में कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है, मेनली शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट मेनली किसमें पाया जाता है, तो ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स में पाया जाता है।
लाइक AgCl, AgBr, AgI, जिंक सल्फाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें दोनों डिफेक्ट आ जाते हैं, ये भी अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड शोज बोथ शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, बट इसमें कंडीशन है, सिल्वर ब्रोमाइड जब हाई टेम्परेचर पे रखेंगे, हाई टेम्परेचर पे, तो उस केस में क्या देगा, शॉटकी डिफेक्ट देगा, और जब लो टेम्परेचर पे आएगा तब उस केस में ये फ्रैंकल डिफेक्ट देगा, बट ये दोनों शो करता है, तब उस केस में फ्रैंकल डिफेक्ट आएगा। ठीक, तो हमें डिफाइन करना है, डायग्राम बनाना है, कंडीशन फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट हेडिंग डाल देना है, फिर इसका एग्जांपल हेडिंग डाल के, तो इन जनरल मैंने लिखा, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, AgBr याद रखिए, दोनों में काम आएगा। ठीक, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, जिस क्रिस्टल में मान लीजिए फ्रैंकल डिफेक्ट है और किसी क्रिस्टल में फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली दोनों की प्रॉपर्टी में अंतर आएगा। तो फर्स्ट, देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, देखिए डेंसिटी ऑफ सॉलिड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रिस्टल्स की डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कौन सा डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट है। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, तो फिर देखिए डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। शॉटकी में क्या था कि वो आयंस अपनी रेगुलर पोजीशन को छोड़ के चला गया, तो चला गया तो अपना मास लेके गया। ठीक, तो मास जब कम हो जाएगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट फ्रैंकल में क्या है कि मास विद इन द, जो भी आयंस है कैटायंस, वो विद इन द क्रिस्टल में ही है, क्लास के अंदर ही है, बस ये है कि वो अपनी रेगुलर पोजीशन में ना होके कहां में है, दो प्लेन के बीच में है। ठीक, इसलिए मास रिमेन्स अनचेंज्ड, वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड, तो डेंसिटी भी क्या हो गया, अनचेंज्ड। ठीक, सेकेंड, देयर इज इंक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका बढ़ जाता है, क्योंकि अगर डायग्राम देखें तो मान लीजिए कि यहाँ में कैटायन था, ठीक, एनायन था, यहाँ भी मान लीजिए एनायन था, यहाँ में कैटायन था, और कैटायन क्या करता है, इंटरस्टेटियल पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेता है, तो लाइक चार्जेस क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ठीक, इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है। बाकी सब कॉमन है, 3, 4, 5, 6 तो दोनों में आप लिख सकते हैं, शॉटकी में भी चिपका सकते हैं इसको, फ्रैंकल में भी चिपका सकते हैं, ये कॉमन है। The crystal is able to conduct electricity to a small extent by an ionic mechanism, क्योंकि वैकेंसी खाली है, होल्स क्रिएटेड है, वैकेंसी है तो मूवमेंट होगा। Lattice energy and thereby stability of crystalline solids decreases, ये शॉटकी में भी था। This defect influences the chemical properties of ionic compound and entropy of the solid increases, ये भी शॉटकी में है, एंट्रोपी तो बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो बस डिफरेंस वाला पॉइंट ये है कि शॉटकी में डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, फ्रैंकल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रैंकल से क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाएगा, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, चलिए अब एक जनरल नाम है कि शॉटकी डिफेक्ट अपीयर्स मोर ऑफन देन फ्रैंकल डिफेक्ट, कि दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो ऑब्वियसली हमें शॉटकी डिफेक्ट ज्यादा कॉमन होता है। इसका रीजन क्या है, the reason is that the energy needed to form a Schottky defect is much less than that needed for a Frankel defect. So that is why the number of Schottky defect increases exponentially with rising temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे Schottky defect बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आयंस जो होंगे वो अपनी रेगुलर पोजीशन को छोड़ के मिस आउट होंगे। ठीक, देखिए Schottky में हमें क्या करना है कि हमें क्रिस्टल को बस इतना गर्म करना है कि वो अपने रेगुलर पोजीशन को छोड़ के चला जाए। मान लीजिए यहाँ में कैटायन था, यहाँ में एनायन था, यहाँ में कैटायन है, तो हमें बस क्या करना है, इतना गर्म करना है कि ये एनायन अपने रेगुलर पोजीशन को छोड़ के चला जाए। कोई कैटायन अगर यहाँ में तो ये अपने रेगुलर पोजीशन को छोड़ के चला जाए। बट फ्रैंकल में क्या करना है आपको कि उसको अपने रेगुलर पोजीशन से तो हटाना ही है, कि मान लीजिए कि यहाँ में जैसे सपोज कैटायन था तो इसको तो हटाना ही है, बट इसको क्या करना है, दो प्लेन के बीच में घुसाना है। ठीक, तो दो प्लेन के बीच में जब आप घुसाएंगे तो ऑब्वियसली ऑलरेडी यहाँ में पहले से कैटायन होगा, हो सकता है यहाँ भी पहले से कैटायन होगा। ठीक, तो सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है, तो इसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, उसको धक्का मारना पड़ेगा ना। तो शॉटकी में बस इतने गर्म करना है कि वो रेगुलर पोजीशन से मिस आउट हो जाए, चला जाए। बट फ्रैंकल में क्या करना, हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक, इसलिए यहाँ में क्या होता है कि जनरली शॉटकी डिफेक्ट इज मोर ऑफन देन फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक, ठीक है, चलिए इसलिए यहाँ पे
चलिए यहाँ पे को थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ कि सिल्वर ब्रोमाइड जो था उसमें नो डाउट दोनों हमें डिफेक्ट मिलता है, ठीक। सिल्वर ब्रोमाइड जो था हमें दोनों डिफेक्ट मिलता है, बट यहाँ में ये जब टेम्परेचर कम होगा तब उस केस में हमको क्या मिलेगा, शॉर्ट की डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उस केस में हमको क्या मिलेगा, फ्रैंकल डिफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ में जैसे करेक्शन हो गया कि सिल्वर ब्रोमाइड नो डाउट दोनों डिफेक्ट शो करेगा, बट शॉर्ट की में क्या है कि हमें कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए शॉर्ट की डिफेक्ट्स आर मोर ऑफन देन फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक, क्योंकि उतना ही गर्म करना है क्योंकि कैटायंस अपने रेगुलर पोजीशन को छोड़ के चला जाए। तो लो टेम्परेचर पे जब सिल्वर ब्रोमाइड को हम गर्म करेंगे तब उस केस में शॉर्ट की डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, बट फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या है, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। क्यों ज्यादा चाहिए, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या था कि आपको आयंस को उसके रेगुलर पोजीशन से हटाना है, तो उतनी काइनेटिक एनर्जी उतना हीट हमें देना पड़ेगा, प्लस उसको इसके बीच में डालना है। तो देखिए अगर आप कैटायन डालेंगे तो ये वाला इसको रिपेल करेगा, ठीक, इसलिए हमें इसको पीछे से धक्का मारना पड़ेगा। जैसे जैसे आप अंदर डालते जाएंगे इंटर आयनिक रिपल्सन यहाँ में बढ़ेगा, सेम चार्ज के बीच रिपल्सन बढ़ेगा, इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है उसमें हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, जनरली वो हायर टेम्परेचर पे मिलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, और ये इंपॉर्टेंट कहेंगे क्योंकि जनरली हमें यहाँ से डिफरेंस वाले क्वेश्चन मिलते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, तो फर्स्ट डिफाइन कर दीजिए। तो इन शॉर्ट की डिफेक्ट क्या था, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायनिक वैकेंसीज आर प्रेजेंट इन दिस डिफेक्ट, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइट। डायग्राम मैंने यहाँ नहीं बनाया, बट आप जरूर एग्जाम में डायग्राम यहाँ पे दिखाएंगे। शॉर्ट की डिफेक्ट का डायग्राम, एक कैटायन और एक एनायन दिखा दीजिए। यहाँ में क्या है, यूजुअली कैटायंस मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइट्स एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट्स। फिर यहाँ पे वही एक डायग्राम बना के दिखा दीजिए, ठीक। चलिए सेकंड इफेक्ट क्या था, शॉर्ट की डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल की डेंसिटी को शॉर्ट की डिफेक्ट कम कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि मास कम हो जाएगा। यहाँ में डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ में क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेंस कांस्टेंट, बट यहाँ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि सिमिलर चार्ज पास में आएंगे, ठीक। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, हाई था, तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर आप अलग अलग पॉइंट पे लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई, यहाँ में कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी लो। साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर ऑलमोस्ट इक्वल, रेडियाई ऑफ कैटायन इक्वल टू रेडियाई ऑफ एनायन। यहाँ में क्या है, दोनों में किसको बड़ा होना है, एनायन बड़ा होना चाहिए, कैटायन छोटा होना चाहिए। तो रेडियाई ऑफ कैटायन शुड बी स्मॉलर देन रेडियाई ऑफ एनायन, ठीक। और नीचे में एग्जांपल में क्या आ जाएगा, आयनिक कंपाउंड, मतलब एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हैलाइड्स। तो एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो हैलाइड्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, कोई भी नाम दे दीजिए। चलिए कुछ याद नहीं आ रहा है तो सिल्वर ब्रोमाइड तो यहाँ भी आएगा, और यहाँ में ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स आएंगे, डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन मेटल्स हैलाइड्स आएंगे। तो AgBr, AgCl, जिंक सल्फाइड, अगर कोई भी एक दो नाम यहाँ में एग्जाम्पल लिख दीजिए, ठीक। तो एग्जाम्पल आपको यहाँ में ऐड कर देना है, डायग्राम आपको ऐड कर देना है, बाकी 4-4-5 पॉइंट्स आप यहाँ में लिख दीजिए, ठीक है। तो ये डिफेक्ट्स, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स, ठीक है। नाउ एक और डिफेक्ट यहाँ में होता है जिसको बोलते हैं नॉन स्टिचमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें एक वर्ड आ रहा है, स्टिचमेट्रिक का मतलब होता है रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन जो ऑलमोस्ट सेम होगा, उसको बोलते हैं स्टिचमेट्रिक रेशियो। नॉन स्टिचमेट्रिक का मतलब होता है कि रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन एज रिप्रेजेंटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला, बट एक्चुअली उसमें उससे डेविएशन मिलता है, तो उसको बोलते हैं नॉन स्टिचमेट्रिक डिफेक्ट। The compounds in which the number of positive and negative ions, cation and anions, are not exactly in the ratio as indicated by their chemical formulae are called non-stoichiometric compounds. For example, ferrous oxide लिखने के लिए तो हम FeO लिखते हैं, exist in non-stoichiometric form as 0.95, 0.96, 0.86 O, जिसको हमको Woodside बोलते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला से हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1:1 का रेशियो है, बट एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया है कि ये लेस देन 1 है, 0.95 है। आयरन का यहाँ में रेशियो जो है वो ऑक्सीजन से कम है।
तो द डिफेक्ट विच ब्रिंग चेंज इन ओवरऑल केमिकल कंपोजिशन आर टर्म्ड एज नॉन स्टिग्मेटिक डिफेक्ट। इसको बोलते हैं नॉन स्टिग्मेटिक डिफेक्ट। अब ये क्यों होता है? ड्यू टू टू रीजन, आइदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस मेटल और डिफिशियंसी ऑफ मेटल आयंस। ठीक, या तो किसी में ज्यादा हो जाएगा मतलब मोर देन वन, किसी में कम हो जाएगा लेस देन वन, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन स्टिग्मेटिक डिफेक्ट। ठीक, चलिए फर्स्ट केस मान लेते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिंग वैकेंसी, मतलब एनायन कम हो गया, कैटायन उसमें ज्यादा हो गया। The compound may have excess metal anion if a negative ion is absent from its lattice site, leaving a hole, मतलब पॉजिटिव जिसको बोलते हैं कुछ नहीं है, मतलब जहां में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है तो पॉजिटिव है, and holes are regarded as positive charge, which is occupied by electron to maintain electrical neutrality, इसको में मेंटेन करना है। तो this type of defect is found in crystals which are likely to cause a Schottky defect. Anion vacancies in alkali metal halides are reduced by heating the vapor of metal halides crystal in the atmosphere of alkali metal vapors. ठीक, फॉर एग्जाम्पल कि सोडियम क्लोराइड को अगर हम सोडियम क्लोराइड के वेपर में गर्म करते हैं, इसको सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, इसको इसके वेपर के साथ गर्म करेंगे तब हमको ये डिफेक्ट मिलेगा। तो एल्किल हैलाइड्स के एल्कली मेटल हैलाइड्स के को जब उनके वेपर के साथ गर्म करते हैं तो हमें ये डिफेक्ट मिलता है। ठीक, और यहाँ में एक नाम आता है एफ सेंटर्स, तो एफ को बोलते हैं फार्बिजन मतलब कलर, और ये हमको जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली वहां में उसकी पोजीशन में ऑक्युपाई हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, तो हमें कलर देता है। ठीक है, ये दूसरा होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। तो यहाँ में एनायन क्या होता है, मतलब एनायनिक वैकेंसी नहीं होगा, बट कैटायन जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेगा, इसलिए ओवरऑल रेशियो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। Another way in which metal excess defect may occur is if an extra positive ion is present in an interstitial site. Electrical neutrality is maintained by the presence of an electron in the interstitial site. तो जितना कैटायन एक्सेस होगा उतना उसको मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी वहां में ट्रैप हो जाता है। तो this type of defect is exhibited by the crystals which are likely to exhibit Frankel defect. तो जिनमें Frankel defect पाया जाए, मतलब D block transition metal halides, जैसे जिंक ऑक्साइड पे जब गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन निकाल देगा। ठीक, द एक्सेस इज जिंक ऑक्साइड को जब गर्म कर देते हैं तो निकाल देता है, इसलिए एक्सेस में क्या होता है, जिंक जाके वहां में ट्रैप हो जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए फिर इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है उसके नेबरहुड में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ में क्या होता है, जिंक आपको ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन थोड़ा कम हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि जिंक ऑक्साइड जो होता है व्हाइट होता है, बट जब इसको गर्म करते हैं व्हेन इट इज हीटेड इट टर्न्स येलो। इसका रीजन क्या लिखेंगे, नॉन स्टिग्मेटिक कंपाउंड। तो जब इसको गर्म करते हैं तो ये हमें येलो कलर का हो जाता है। तो गर्म करने से क्या होता है, ऑक्सीजन जो ऑक्साइड जो था वो ऑक्सीजन के फॉर्म में उड़ गया, बट अपना 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ के चला जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा। तो एक्सेस जिंक +2 था वो जाके वहां में इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेगा। इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसकी एनायनिक वैकेंसी ऑक्सीजन की जगह पे जाके ट्रैप हो जाता है। तो ओवरऑल चेंजेस क्या होता है कि जिंक जो होता है मतलब मेटल जो होता है वो एक्सेस हो जाता है। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड जनरली, जिंक के कंपाउंड जनरली कलरलेस होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, पर जब इनको गर्म करते हैं तो वो येलो हो जाते हैं। तो इसका रीजन है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ मैं आपको यहाँ पे क्लियर, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। तो देखिए एक एक्स्ट्रा कैटायन मतलब फॉर्मूला में क्या था कि जैसे सपोज मान लीजिए कि 10 कहीं में कैटायन है और 10 एनायन है, तो एज ए होल न्यूट्रल हो गया, तो 10 कैटायन और 10 एनायन पे परफेक्ट क्रिस्टल है। बट इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक एक्स्ट्रा आ गया ना, अब वो काम है इंटरस्टिशियल साइट्स। तो जब 11 कैटायन आएगा जैसे सपोज, इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ में ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। तो यहाँ में एनायन होना था बट एनायन अपनी पोजीशन को छोड़ के चला गया, तब उस केस में क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए उसके इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ में पकड़ लेते हैं। ठीक, तो ओवरऑल यहाँ में क्या हो गया, मेटल ज्यादा हो गया ना। ठीक है, इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। तो इन दोनों को एक वर्ड क्या बोलते हैं, नॉन स्टिग्मेटिक डिफेक्ट।
ठीक है, चलिए अब इससे इनमें क्या फर्क पड़ता है। तो क्रिस्टल्स विद मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स आर जनरली कलर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिस्पांसिबल फॉर द कलर। द क्रिस्टल्स विद मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आर सेमी कंडक्टर। As the electric properties mainly by excess electrons, these are called n type, n for negative, n type, p type semiconductor physics में पढ़ते हैं, वो यहाँ से है concept। The crystals with metal excess defects are generally paramagnetic due to presence of unpaired electron। तो unpaired electron आएगा तो क्या बोलते हैं, paramagnetic। When the crystal is irradiated with white light, the trapped electrons absorb some component of white light from and then excited from the ground state, ठीक, and they excited होंगे तो they give rise to color। इसी को बोलते हैं F center। तो F का मतलब होता है far away, far away means होता है कलर, ये जर्मन वर्ड है, ठीक है। तो मतलब कलर के लिए भी कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप होते हैं। तो इसलिए नॉन सिस्टेमेटिक डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट आने से हमें ऐसे क्रिस्टल जो होते हैं वो जनरली कलर होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक। इसलिए आज हमने क्या डिस्कस किया था, डिफेक्ट्स इन सॉलिड, जनरली शॉर्ट की फ्रैंकल। शॉर्ट की डिफाइन कर दीजिए, डायग्राम बना दीजिए। कंडीशन नंबर्स विल बी हाई, कैटायन एंड एनायन ऑलमोस्ट सेम। किसमें पाया जाता है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप के हैलाइड्स में। सिल्वर ब्रोमाइड कॉमन है जिसमें दोनों मिलेगा। उसका कॉन्सिक्वेंस है डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया। इतना पॉइंट वाइज हमें लिख देना। फ्रैंकल यूजुअली कैटायंस इनके नॉर्मल साइड से गायब हो जाएगा, कहाँ में जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। डायग्राम बना दीजिए। कंडीशन नंबर लो होना चाहिए, एनायन बड़ा होना चाहिए, कैटायन छोटा होना चाहिए। इसलिए कैटायन आसानी से दो प्लेन के बीच में घुस जाएगा। एग्जांपल याद रखिए, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक। कॉन्सिक्वेंस है डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाएगा। एंट्रोपी, थर्मल, लैटिस एंथैल्पी, एंट्रोपी बढ़ेगा, लैटिस एंथैल्पी, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल घटेगा। ये तो दोनों में कॉमन है। दोनों में डिफरेंस किसी को पॉइंट वाइज डायग्राम और एग्जांपल, ठीक। नॉन सिस्टेमेटिक डिफेक्ट में दो केस हो गया, कैटायन ऑक्यूपाई करेगा, इंटरस्टिशियल एक्सेस हो जाएगा, या फिर कैटायन अपनी जगह में रहे बट एनायन क्या छोड़ के चला जाए तो भी क्या होगा, मेटल एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, वहां से, ठीक। तो आज के सेशन के साथ हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर जो था वो यहाँ में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक क्या है, क्रिस्टलाइन एमॉर्फस, दोनों में डिफरेंस ऑलरेडी आपको यहाँ वीडियो भी दिया है, क्लास में डिस्कस किया है। यूनिट सेल का डिफिनेशन, बीसीसी क्या है, एफसीसी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी वीडियो न्यूमेरिकल्स डिस्कस किया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी वो भी आपको दिया हुआ है। मिलर इंडिसेस कैसे निकालते हैं वो भी डिस्कस किया हुआ है, वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक। एंड देन लास्ट टर्म में हमने पढ़ा था ब्रैग्स इक्वेशन, डेरिवेशन एंड देन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, और आज का हो गया डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर हमारा यहाँ में खत्म होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट 3 आप कह सकते हैं, सॉलिड स्टेट, गैसियस और लिक्विड ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपका फर्स्ट यूनिट चैप्टर है, केमिस्ट्री ऑफ एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड देन फिर ऑर्गेनिक पे आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया तो आप कमेंट करके बता दीजिए। कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय जय।